नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज की इस ज्ञानवर्धन की कड़ी में मैं आपके मध्य में एक विषय लेकर आया हूं, अंधविश्वास। मित्रों, ये अंधविश्वास इतना बड़ा विकराल राक्षस है जिसने ज्ञान रूपी सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया है। मित्रों, इस अंधविश्वास ने भारत को जितना नुकसान पहुंचाया है प्रत्येक क्षेत्र में, इतना किसी और अन्य वस्तु ने या अन्य किसी शत्रु ने नहीं पहुंचाया है। खा रहा है दीमक की तरह ये अंधविश्वास। रोज वीडियो में हम और आप देखते हैं कि पढ़े लिखे डिग्रीधारी नौजवान सड़कों पे धक्के खाते डोलते हैं। उनके पास रोजगार नहीं है और हर नौजवान जो बेरोजगार है वो बातें करते हुए एक बात आपको कहता मिलेगा, यार इससे अच्छा तो हम बाबा बन जाते। मैंने बाबा बनने का मतलब क्या है? बाबा बनने का मतलब तो साधना हुआ करता था। बाबा बनने का मतलब तो फकीर हुआ करता था जो परमात्मा की साधना में मस्त रहता था। परंतु इस अंधविश्वास के दौर में बाबा से बड़ा कोई बिजनेसमैन और बाबा से बड़ा कोई व्यापारी नहीं है, क्योंकि पूरा हर एक व्यक्ति जो जालसाज है, जो षड्यंत्रकारी है, वो जानता है कि ये भारत का जनमानस ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए इसके रक्त में धार्मिकता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रही है। ये मन से तो धार्मिक है, इसकी नस के रक्त में, रक्त की बूंद बूंद में धार्मिकता है। परंतु ये ज्ञान शून्य होता जा रहा है, ये नॉलेज से बहुत दूर होता जा रहा है। इसलिए नॉलेज से विहीन और धार्मिकता से पूर्ण व्यक्ति को अंधविश्वास के बाजार में ग्राहक बनाकर उतारा जा सकता है और इसको उस धर्म के नाम पर जो उसकी नसों में है, उसके नाम पर अंधविश्वास के रूप में कुछ भी बेचा जा सकता है, कुछ भी बेचा जा सकता है और यह व्यक्ति खरीदता है। मित्रों, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूं। इस समय विश्व की जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने इस मशीनरी के युग को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया है, चमत्कार कर दिया है, पूरे संसार की रूपरेखा को बदलने जा रही है एआई। वो एआई जो एक परमाणु से लेकर और ब्रह्मांड तक के रहस्यों का उद्घाटन करती चली जा रही है, वह टेक्नोलॉजी एआई जब भारत में पदार्पण करती है तो आपके प्रत्येक फोन पर मैसेज आता है, पंडित जी भविष्य बताएंगे 3 दिन में, एआई से जानिए 2 मिनट में। मैंने वो एआई भी जानती है कि भारत में उसे बिजनेस कैसे करना है। भारत में ज्ञान विज्ञान की, ब्रह्मांड के रहस्यों की बातें नहीं, सबसे पहले इन्हें अंधविश्वास बेचा जाए। मित्रों, इसका मतलब कि विश्वास ना किया जाए? नहीं, विश्वास के बिना जीवन चल नहीं सकता। विश्वास तो जीवन की शक्ति है। परंतु मित्रों, बुद्धिपूर्वक हमें परमात्मा ने बुद्धि इसीलिए दी है कि हम थोड़ा सा समझें, जानें। बुद्धिपूर्वक तर्क संगत विज्ञान के सिद्धांतों से युक्त जो बातें हैं उन पर पूर्णतः विश्वास करके हमारी उन्नति होगी। यह अंधविश्वास का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, प्रत्येक क्षेत्र में अंधविश्वास है। इतने बड़े क्षेत्र की चर्चा ना करते हुए, जहां इस अंधविश्वास ने सर्वाधिक नुकसान इस पूरी मानव जाति को और विशेषतः मेरे भारत को, आर्यवर्त को, हिंदुस्तान को पहुंचाया है, वो क्षेत्र है धर्म का क्षेत्र, जहां अमीर लोग भी लुट रहे हैं और मजदूर भी लुट रहा है, एक गरीब व्यक्ति भी लुट रहा है। याद रखिए, धर्म लुटने का क्षेत्र नहीं है, धर्म तो बनने का क्षेत्र है, धर्म प्राप्ति का क्षेत्र है, धर्म खोने का क्षेत्र नहीं है। और इस अंधविश्वास के कारण इस धार्मिक क्षेत्र में भी हम खोते चले जा रहे हैं। अंधविश्वास का अर्थ क्या है? अंध कहते हैं अंधकार को, अर्थात अंधा शब्द जो आता है वो इसीलिए आता है कि उसके सामने सब कुछ अंधकार है। जो आंख बंद करके, अर्थात अंधी आंखों से, बिना सोचे, बिना तर्क किए, बिना जाने, बिना बुद्धि का प्रयोग किए दूसरे की सुनी सुनाई बातों को मान लेना,
इसे कहते हैं अंधविश्वास। और ये अंधविश्वास कभी भी ना मानसिक उन्नति होने देगा, ना आर्थिक उन्नति होने देगा, ना आपकी सामाजिक उन्नति होने देगा। आत्मिक उन्नति की तो बात बहुत दूर है। इसलिए अंधविश्वास की परत को हटाकर सत्य प्राप्त करने के लिए थोड़े से पुरुषार्थ की, थोड़े से बुद्धि बल की, थोड़े से तर्क वितर्क की आवश्यकता है। मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं, आपके समझ में आएगा। पास में 2 गांव थे और 2 गांव के मंदिर में 2 महात्मा रहते थे। एक दिन उन दोनों गांव के 2 किसान एक बार बाजार में मिले। दोनों ने अपना एक दूसरे का हाल चाल पूछा, कुशल क्षेम पूछा। और कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक गांव का व्यक्ति, मानो कै और खै, एक गांव कै है, एक खै, कै गांव का व्यक्ति खै गांव के व्यक्ति से बोला कि मित्र, हमारे गांव के मंदिर में एक महात्मा आए हुए हैं और वे इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, और इनकी तपस्या इतनी है और उनकी साधना इतनी है कि जिसका कहते नहीं बनता। वो खै गांव वाला मित्र बोला, मित्र उन महात्मा के बारे में कुछ बताओ तो। मैं बोले कि जब हमारे गांव के महात्मा साधना में बैठते हैं और जब हमारे गांव के महात्मा तपस्या में बैठते हैं, सुल्फे की 50-50 सिगरेट पी जाते हैं और भांग के 2-2 लोटे पी जाते हैं और फिर भी सीधे तने बैठे रहते हैं, इतनी उनकी साधना है। वो बड़े आश्चर्य से बोला, मित्र क्या भांग पीना और सिगरेट पीना भी साधना है? उसने कहा, हाँ ये तो साधना है, परंतु चमत्कार तो सुनो। वे इतने बड़े तपस्वी महात्मा हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि एक बार गांव में बहुत भयंकर बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि सब त्राहिमाम करने लगे और सारा गांव महात्मा के पास पहुंचा, बचाओ महात्मा, बचाओ महात्मा। तो महात्मा ने क्रोध में आसमान की ओर देखकर कहा, बस रुक। और उसके कहते ही 2-4 घंटे में बारिश रुक गई और धूप खिल गई। एक बार ऐसे ही अकाल पड़ा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, पशु पक्षी भी त्राही करने लगे। तब पूरा गांव उनके पास पहुंचा तो उसने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, बस बहुत हो चुका, अब बरस जा। और मित्रों 4-5 घंटे में ही बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई। इतने बड़े हमारे गांव के महात्मा हैं। ये खै गांव वाला अब बोला, मित्र मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं, परंतु ये तर्क से परे लगती हैं। अच्छा, आपने गांव के महात्मा से कहना, यदि वे इतने बड़े महात्मा हैं, इतनी उनकी तपस्या है, तो मित्र मेरे कहने से एक बात कहना कि एक चमत्कार करके वे दिखा दें, फिर आपका गांव नहीं आसपास के सारे गांव उनके शिष्य बन जाएंगे। उनसे कहना कि वो परमात्मा से कहें, क्योंकि परमात्मा को उनकी आज्ञा माननी पड़ती है। ऐसा ही कहा था कै वाले ने कि इतने बड़े हमारे महात्मा हैं कि परमात्मा को भी उनकी आज्ञा मानने पर मजबूर होना पड़ता है। वे जब कहते हैं परमात्मा बारिश करता है, जब कहते हैं धूप खिलाता है। तो ये खै वाला बोला, बस मेरे मित्र अपने महात्मा से कहना कि परमात्मा से कहकर एक बार रात के 12 बजे सूर्य उदय कर दें। एक बार सूर्य का उदय पूर्व पश्चिम दिशा से कर दें। एक बार मित्रों बारिश में बूंदों की जगह रसगुल्लों की बारिश करवा दें। याद रखना, वह खै वाला कहता है, मित्र ये बातें अगर आपके महात्मा करवा देते हैं तो हम भी उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। ये मुंह घुमाता हुआ बोला, हटो, तुम तो विश्वास ही नहीं करते। वो बोला, नहीं मित्र मैं विश्वास तो करता हूं, परंतु अंधविश्वास नहीं करता। जो विज्ञान के विरुद्ध है, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, जो सत्य के विरुद्ध बात है, सिद्धांत के विरुद्ध बात है, वो कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं होती। तो ये बोला, तुम्हारे गांव में तो महात्मा हैं, उनका क्या है? वो खै गांव वाला बोला, मित्र मेरे गांव के जो महात्मा हैं, मुझे नहीं पता वे कितने तपस्वी हैं, मुझे उनकी साधना के विषय में भी नहीं पता, क्योंकि जब वे साधना में बैठते हैं तब ऐसे बैठते हैं कि दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं लगता वे यहाँ हैं या नहीं है। इतने मग्न हो जाते हैं। और सिगरेट और ये तंबाकू आदि खाने वाला तो उनके पास भी नहीं बैठ सकता,
वे तो ऐसे महात्मा हैं, मुझे नहीं पता उनकी साधना कितनी है। हाँ, ये मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरे गांव के महात्मा की बात परमात्मा कभी नहीं मानते, ना मेरे गांव के महात्मा की बात मानने के लिए परमात्मा विवश हैं। परंतु मित्र, जब पूरा गांव उनके पास जाता है तो वे ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा वेद सम्मत उपदेश अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा करते हैं कि मेरे पूरे गांव को वह महात्मा परमात्मा की आज्ञा मानने पर मजबूर कर देता है। मित्रों, जो आपको ये कहे कि परमात्मा मेरी बात मानता है वो पाखंडी है। जो आपको ये कहे मैं तुमसे परमात्मा की बात मनवाने आया हूं, मैं तुम्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए आया हूं, वो विश्वास करने योग्य है। इसलिए अंधविश्वास के पीछे मात्र बौद्धिक आलस्य है। अंधविश्वास की तर्क के बिना और पुरुषार्थ के बिना किया गया विश्वास अंधविश्वास है, और अंधविश्वास से बचने का एक ही उपाय है, थोड़ा थोड़ा बौद्धिक पुरुषार्थ, थोड़ा थोड़ा तर्क वितर्क, थोड़ा थोड़ा ये सृष्टि और विज्ञान के नियमों से आप अपनी हमें जानकारी हो, तब कोई हमें अंधविश्वास में नहीं फंसा सकता। मित्रों, अब तक जो नुकसान हुआ, जितना भारत का इस अंधविश्वास में बेड़ा गर्क हुआ, अब आने वाली संतति को थोड़ी वैज्ञानिक बुद्धि, थोड़ी आध्यात्मिक बुद्धि, धर्म के विषय में उन्हें इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान तो कम से कम हम उन्हें दे दें कि वे कभी भी किसी के अंधविश्वास में ना फंसें। आगे इस अंधविश्वास पर एक लंबी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। आज थोड़ा सा परिचय मैंने दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। मित्रों, पुनः आपसे प्रार्थना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, जन जन तक ये बात पहुँचाएं। इति ओम शम।